चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे आक्रमण के बारे में। चलिए टॉपिक को मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि आप चित्र में फ़ोटो को देख सकते हैं, ये है चोरी हुई पोनी एक्सप्रेस। मेल कवर पर नोटेशन में लिखा है 1860 में भारतीयों द्वारा चुराए गए एक मेल ने बरामद किया गया और 3 मई 1862 की न्यूयॉर्क बैक स्टैंप लगी है। वह तारीख जब इसे अंततः न्यूयॉर्क में वितरित किया गया था। कवर को 1847 वॉशिंगटन 10 सी ब्लैक के अमेरिकी डाक अंत के साथ भी सजाया गया है। पायुट युद्ध। नेवादा में पायुट भारतीय जनजाति के क्षेत्र में अमेरिकी विस्तार द्वारा शुरू किए गए छापे और घात की एक छोटी श्रृंखला थी, जिसके परिणाम स्वरूप पोनी एक्सप्रेस की मेल सेवाएं बाधित हो गईं। यह मई से जून 1860 तक चला, हालांकि उसके बाद कुछ समय तक छिटपुट हिंसा जारी रही। पोनी एक्सप्रेस के संक्षिप्त इतिहास में केवल एक बार मेल नहीं आया। सैक्रामेंटो और सेंट जोसेफ दोनों से 8 साप्ताहिक यात्राएं पूरी करने के बाद मई 1860 में पायुट इंडियन वॉर के फैलने के कारण पोनी एक्सप्रेस को मेल सेवाओं को निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस वर्ष भयंकर बर्फीले तूफान के दौरान नेवादा में लगभग 6000 पायुट्स को नुकसान उठाना पड़ा था। बसंत ऋतु तक लुगामा नामक पायुट प्रमुख को छोड़कर पूरी जनजाति युद्ध शुरू करने के लिए तैयार थी। 3 दिनों तक लुगामा ने उपवास किया और शांति के लिए बहस की। इस बीच एक छापा मारने वाली पार्टी ने पोनी एक्सप्रेस स्टेशन विलियम्स स्टेशन पर हमला कर दिया, जो वर्तमान झील लाहोंगटन जलाशय के नीचे तत्कालीन कर्सन नदी पर स्थित था। इसे इसी नाम किवडी एंडोरहिक प्लेस्टोसिन झील के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। लाहोंगटन झील। एक लेख में कहा गया है कि छापेमारी युद्ध भड़काने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था। एक अन्य का कहना है कि हमलावरों ने सुना था कि स्टेशन पर पुरुषों ने 2 पायुट महिलाओं का अपहरण कर लिया था और जब वे जांच करने और महिलाओं को मुक्त कराने गए तो लड़ाई शुरू हो गई। किसी भी तरह युद्ध दल ने 5 लोग को मार डाला और स्टेशन जला दिया। अगले सप्ताह के दौरान अन्य छिटपुट घटनाएं हुई जब पायुट देश में गोरों पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें मार दिया गया। पोनी एक्सप्रेस एक विशेष लक्ष्य था। 7 अन्य एक्सप्रेस स्टेशनों पर भी हमला किया गया। 16 कर्मचारी मारे गए। लगभग 150 एक्सप्रेस घोड़े या तो चोरी हो गए या उन्हें भगा दिया गया। जो लोग स्टेशनों पर काम करते थे उनके आसपास संभवतः मीलों तक हमलों से बचाव में मदद करने वाला कोई नहीं था, जिससे स्टेशनों पर काम करना पूरे ऑपरेशन में सबसे घातक नौकरियों में से एक बन गया। पायुट युद्ध में पोनी एक्सप्रेस कंपनी को पशुधन और स्टेशन उपकरण में लगभग $75,000 का नुकसान हुआ। जान माल के नुकसान का तो जिक्र ही नहीं। उस वर्ष जून में अमेरिकी सैनिकों के हस्तक्षेप के माध्यम से पायुट विद्रोह समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद पूर्व से 4 विलंबित मेल शिपमेंट को अंततः 25 जून 1860 को सैन फ्रांसिस्को लाया गया था। इस संक्षिप्त युद्ध के दौरान एक पोनी एक्सप्रेस मेलिंग जो 21 जुलाई 1860 को सैन फ्रांसिस्को से रवाना हुई, तुरंत अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। वह मेल पाउच मोचीला लगभग 2 साल बाद तक सेंट जोसेफ और उसके बाद न्यूयॉर्क नहीं पहुंचा। तो पोनी एक्सप्रेस को इस प्रकार के आक्रमण या युद्ध का सामना भी करना पड़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।